मैं कुछ और मांग लूंगा। बोले महाराज 3.5 कदम इतनी आए पड़ेगी, इतनी, और इतने में क्या गुजर होवेगी तुम्हारी। भगवान बोले भाई तो हम 52 अंगुल के हैं, हमारा का परिवार है ना, ब्याह है ना, लड़का बच्चा है, हम अकेले ही रहेंगे, तो इतनी दे दे। बोले नहीं महाराज कुछ और उपाय होवेगो। हाँ एक उपाय है। बोले क्या? ना था हम अपने पैरों से नाप दे। अब तुम इतने छोटे हो, इतनी आय पड़ेगी, हम अपने पैरों से नाप दें तो हम लंबे हैं तो थोड़ी ज्यादा आवेगी। भगवान बोले मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं, मैं खुद नाप लूंगा। वो तो नापो। भगवान बोले ऐसे थोड़ी नापूंगा। फिर बोले पहले संकल्प कर दे। महाराज जो संकल्प की बारी आई उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। जब भगवान को बैठो देखो तो शुक्राचार्य जी ने जवाब दो, रे राजा। बोले हाँ महाराज, जाए कछु दे तो नहीं दो। बोले नहीं महाराज अवे तो कछु नहीं दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले नहीं इसे कुछ मत देना। तुम्हें को भेज रहे हो नीचे? दो पीछे 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 देख लगना यार। बोले कि महाराज इसे कुछ मत देना, ये बहुत बड़ा छलिया है। बोले कौन है? बोले शायद तुम्हें पता ना है लला, ये बाजीगर की और बजी बसुरिया मायापुर के मेले, बाजीगर की बजी बसुरिया। राजा बलि को शुक्राचार्य समझारे जो कौन है? बिना पगन धरती पे डोले, बिना तन भूमंडल तोड़े, बिन जिभ्या के पानी बोले। बिना पगन धरती पे डोले, बिना तन भूमंडल तोड़े, बिन जिभ्या के पानी बोले। ऐसो जरूरत राजा बलि से बोले किसने इंसान रूपी एक पुतला बना दिया और उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर दी, मतलब स्वयं प्रवेश हो गया। बाजीगर ने भूत बनायो, बाजे अंदर सीम समायो। अब ऐसो गुरु अलग बोले कि ये बहुत बड़ा छलिया है। जवाब दो महाराज, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हों, जाल से छुड़ाने आए हों या जाल बिछाकर लाए हों, अब पृथ्वी आकाश पलट जाएं पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े। ये संत के भेष में आए हैं तो हम पीछे लौटने वाले नहीं हैं। और बुजुर्गों ध्यान से सुनना, हम हमेशा समझाते हैं कि संत के लिए, संत बनने के लिए उम्र की और डिग्री की जरूरत नहीं है। उम्र की और डिग्री की जरूरत ना है। एक उदाहरण आता है। बोले क्या? एक संत जी एक दरवाजे पे पहुंचे तो आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। एक बहू बाहर निकल के आई तो बहू ने महात्मा को देखो
दक्षिणा दई। बहू महात्मा से बोली महाराज कुछ पूछने है। बोले हाँ पूछो। बोले महाराज मुझे पूछना है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। बहू के ससुर सामने से आए सो चुपचाप खड़े हो गए। बोले जो का बात कर रही महात्मा से। तो बहू बोली आपको इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा बोले डर लग रहा था। अच्छा तो महात्मा ने सवाल किया बहू से कि बिटिया हमें कुछ पूछने है। बोले पूछो। बोले तुम्हारी उम्र कितनी है। तुम्हारी उम्र कितनी है। बहू बोली महाराज हमारी उम्र है 7 वर्ष की। ससुर बोले जो इतना झूठ बोलती है। 24 साल की खड़ी 24 साल की खड़ी और जब कह रही कि हम 7 साल के। तो बोले अबे चुप रहे ना बोले। तो महात्मा ने पूछी बिटिया पति है घर में। बोले है ना। पति की उम्र कितनी है। बोले 5 वर्ष की। ससुर बोले जब पागल हो गई तो खुद की 7 की पति की 5 की जब सच में ही पागल है। लेकिन बोले ना सास है घर में सास। बोले है ना। सास की उम्र कितनी है। बोले 2.5 साल की। ससुर बोले 2.5 साल की सास और जब 7 साल की है जिकाए भाई। तो एक सवाल और। बोले क्या। ससुर हैं घर में ससुर। सो ससुर बोले अब जो का बोलेगी। सो बहू हाथ जोड़ी के बोली महाराज बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। अब ससुर आग बबूला है गए। बोले हमारी लला के संगे ब्याह करके आई और हमें ही बता रही कि हमें पैदा ना है भाई। तो संत जी तो चले गए। सुबह ही सुबह पंचायत लगाई। बिटिया बहू के माय के पक्ष के ससुराल पक्ष के सब बैठे। बोले इस बहू को हमें नहीं रखना। कारण। बोले कारण ये है कि ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है और ये कौन सी बात है कि ये तो 24 साल की 7 वर्ष बता रही थी। और ये पूछने की क्या जरूरत थी कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। तो बहू बोली हम बताए रहे ना। कहा पिताजी आज के समय में आदमी जो शिक्षित परिवार हैं वो अपने बच्चों की शादी 25 या 30 साल की उम्र में कर रहे हैं। कभी कभी 32 भी होता है। तो बोले कि महात्मा की उम्र थी 18 साल की। अब जाने ग्रस्त जीवन शुरू ना करो वो बाबा हो जाए तो पूछने वाली बात है। तो बोले कि हमने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। तो महात्मा का जवाब था कि डर लग रहा था। आप बताइए कोई सुबह घर से निकले और शाम को घर वापस आए या ना इसकी आप गारंटी लेते हैं। नहीं। महात्मा बोले ये उसका दिया हुआ शरीर है और वो पता नहीं कब अपना वापस ले ले। तो मैंने सोचा कि परिवार और माया में क्या फंसना अलग निकल जाए और महात्मा हो जाए एकांत में बैठ के उसकी भक्ति कर सके। बोले ठीक है अब तेरी उम्र 24 साल की है। बोले महाराज वो दुनिया के हिसाब से 24 की है लेकिन जो मेरी असली उम्र है जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया जब से भक्ति करनी शुरू की है जब से परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखी है वो असली उम्र मेरी अभी 7 साल की है। बोले पति 5 का है। बोले उनको अभी 5 वर्ष हुए सत्संग में जाते जाते। भगवान की लिस्ट में अब नाम 5 ही साल हुए तभी लिखो गए भले ही वो 30 साल के हों। बोले और सास की 2.5 की। बोले अवे उन्हें भले हुए 40 साल की या 45 की होवे लेकिन हमारी नज़र में अवे 2.5 साल की हैं क्योंकि उन्हें सत्संग में जाते जाते और भक्ति करते करते 2.5 वर्ष हुए हैं। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। जवाब दो महाराज हम जा दिन से आए बाद दिन से तुम्हें रोज समझा रहे थोड़ी सी भक्ति करो ये मोह माया छोड़ दो लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। तो महाराज हमारी नजर में तुम अबे पैदा नहीं भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। जो ये शरीर भगवान के काम नहीं आया फिर चाहे कुछ भी करना पड़े वो शरीर किसी भी काम का नहीं है। लिखते हैं विद्वान कि करो चाहे लाख चतुराई करो चाहे लाख चतुराई उसी घर सबको जाना है।
मेरे भाई, भजन करे मेरे भाई, उसी घर सबको जाना भगवान रहते हैं, लिए हैं पेन और कागज, लिए हैं पेन और कागज, सबकी तकदीर लिखते दाल से डाली तो रोया बाग का माली, बगीचा हो गया खाली, बगीचा हो गया खाली, उसी घर सबको